वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी की भारत में अपने रूसी हममनसब सरगेई लारूफ से मुलाकात, इलाकाई बैनुल अक़वामी सूरत हाल समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी कल भारत के शहर गोवा में शंघाई ताउन तंजीम के वज़ीर खारजा इजलास में शिरकत करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी इजलास के मौके पर दीगर ममालिक के नुमाइंदों से भी मुलाकातें करेंगे। पाकिस्तानी वजीर खारजा का भारत का 12 साल बाद ये पहला दौरा है। हम तो 4-3 के बेंच को मानते हैं। अच्छा, हम तो 4-3 के बेंच को मानते हैं, 3-2 को नहीं मानते। कायद पाकिस्तान मुस्लिम लीग मोहम्मद नवाज शरीफ की लंदन में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू, कहा हम 4-3 के बेंच को मानते हैं, 3-2 वाले को नहीं मानते। सहाफियों ने सवाल किया, दूसरों की बीमारी का मजाक उड़ाने वाले आज खुद व्हील चेयर पर बैठे हैं, जिस पर नवाज शरीफ ने जवाब दिया कि अल्लाह दिखा रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की लंदन में अहम मसरूफियात, कल दौलत मुश्तरका इजलास में शरीक होंगे, जबकि शाम को शाह चार्ल्स के हमरा शाही में शिरकत करेंगे और दीगर सरबराहान मुमलिकत के हमरा बकिंगम पैलेस जाएंगे। हफ्ते को शाह चार्ल्स की ताजपोशी में शरीक होंगे। इमरान खान की 9 मई से 7 मुकदमात में 10 दिन की अबूरी जमानत मंजूर। 2 मुकदमात में 9 मई तक अबूरी जमानत मिल गई। कप्तान को 10 रोज में अदालत से रुजू करने का हुक्म। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में इमरान खान की हाजिरी मुआफी की दरख्वास्त मंजूर। अबूरी जमानत में 16 मई तक तोसी। इमरान खान ने 9 मुकदमात में इस्लामाबाद हाई कोर्ट पेश होना है, वकला की इस्तदा। इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ गैर शरई निकाह केस, ओन चौधरी का बयान कलमबंद। बुशरा बीबी और इमरान खान को इद्दत का दौरानिया मुकम्मल ना होने का इल्म था। इमरान खान का निकाह 1 जनवरी 2018 में हुआ। इद्दत का दौरानिया 18 और 14 फरवरी 2018 के दरमियान मुकम्मल होता है। मजीद समाअत 10 मई तक मुलतवी। साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी का सीनियर नायब सदर नून लीग मरीम नवाज को कानूनी नोटिस। बुशरा बीबी मुकम्मल तौर पर घर की दहलीज तक महदूद बापर्दा खातून है। मरीम नवाज जानबूझकर बुशरा बीबी और उनके अहल खाना को बदनाम करने के लिए बदनीयती पर मबनी मुहिम चला रही हैं। पीटीआई का मकसद मुल्क में अफरा तफरी पैदा करना है। इमरान खान ने पाकिस्तान को आलमी तौर पर तन्हाई का शिकार किया। इनकी पॉलिसियों की वजह से पाकिस्तान को सिफारती महाज पर नुकसान उठाना पड़ा। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का कोयटा में तकरीब से खिताब। अदालतों के जरिए रिलीफ लेने का माहिर हो चुका है। कभी एक बहाना किया जाता है तो कभी दूसरा बहाना किया जाता है। ये टांग एक ऐसी मशकूक टांग है जो कहती है कि मेरा इलाज सिर्फ शौकत खानम अस्पताल से होगा, बाकी किसी हॉस्पिटल में इमरान न्याजी ना जाने को तैयार हैं, ना मेडिकल रिपोर्ट बनवाने को तैयार हैं। इमरान खान अदालतों से अपनी मर्जी की तारीख लेने की कोशिश करते हैं। अदालत पेशी के लिए टांग की सूजन का बहाना बनाया गया। ये दर्द टांग का नहीं, ना अहली का है। वजीर आजम के मुआविन खुसूसियत अताड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा इमरान खान कई केसेस में मतलूब हैं। कौम को घरों से निकालने से पहले खुद तो घर से बाहर निकलो डरपोक। विफाकी वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब की इमरान खान को ललकार, कहती हैं अदालत जाकर जिस से खतरा है सबूत दो, वरना अपना मुंह बंद करो। अदालत बुलाए तो गोली, पलस्तर, माजूरी, बाल्टी डिब्बा और अब व्हील चेयर। नवाज शरीफ जो कि करप्शन पर कन्विक्ट हुआ है, सजा याफ्ता है, उसको जेल से 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पर बाहर निकाला गया। झूठी मेडिकल रिपोर्ट्स के ऊपर 4 साल से वो इश्तिहारी बन के बाहर बैठा हुआ है। पूरी दुनिया के वो चक्कर काट रहा है, पूरी दुनिया की वो जहाँ के खाने खाता है, सैरें कर रहा है, और दूसरी जानिब उसको कोई नहीं बुलाता, उसको कोई ये नहीं पूछ रहा, शहबाज शरीफ से कोई ये नहीं पूछ रहा कि आपने 50 रुपए का स्टाम्प पेपर दिया था, ये मुल्क में वापस क्यों नहीं आ रहा। रहनुमा तहरीके इंसाफ फारूक हबीब कहते हैं नवाज शरीफ करप्शन में सजा याफ्ता भगोड़ा, अदालत नवाज शरीफ को वापस बुलाए वरना शहबाज शरीफ के खिलाफ कार्रवाई करें। शेख रशीद ने कहा हुकूमत सदर से इलेक्शन की तारीख इख्तियार वापस लेने जा रही है, पार्लियामेंट अदलिया का घेराव करने जा रही है।
मैं तो खुद चाहता हूँ कि इलेक्शन पर कंसेंसस हो। बाकी जजेस के दरमियान इख्तिलाफात है तो ये ख़त्म करना उनके अपनी ज़िम्मेदारी है। हम तो चाहते हैं कि इलेक्शन प्रोसेस आगे बढ़े। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक भी फौरी इंतखाबात के हामी, कहते हैं अगर मुल्क को बचाना है तो इलेक्शन की तरफ ही जाना है। जजेस के दरमियान इख्तिलाफात खत्म करना इनकी अपनी जिम्मेदारी है। लाहौर एटीसी में पीटीआई रहनुमाओं को फिर जमानत मिल गई। जलाओ घिराव और पुलिस पर तशद्दुद केस। फवाद चौधरी, फारूक हबीब, हमाद अजहर और दीगर की अबूरी जमानत में 16 मई तक तोसी। फवाद चौधरी की हाजिरी, मुआफी की दरख्वास्त मंजूर। सुप्रीम कोर्ट में मुल्क भर में इंतखाबात एक साथ कराने से मुतालिक कल केस समाअत के लिए मुकर्रर। अदालत ने 27 अप्रैल की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा भी जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का 14 मई को पंजाब में इंतखाबात करवाने का हुक्म अपनी जगह बरकरार। खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात के लिए तारीख न देने पर इलेक्शन कमीशन ने से जवाब तलब। पेशावर हाई कोर्ट में पीटीआई दरख्वास्त पर समाअत। अदालत का इलेक्शन कमीशन से जवाब तलबी। इलेक्शन कमीशन ने जवाब क्यों जमा नहीं कराया, जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान पर टिकटों की फरोख्त का इल्जाम। पीटीआई ने वफाकी वजीर ख्वाजा आसिफ को 10 अरब रुपए हर्जाने का नोटिस भेज दिया। नोटिस पीटीआई रहनुमा उस्मान डार की जानिब से भेजा गया। अफगानिस्तान के कायम मकाम वजीर खारजा मौलवी अमीर खान मुत्तकी कल 3 रोजा दौरे पर पाकिस्तान पहुंचेंगे। अफगान वजीर खारजा 6 मई को मुनक़िद होने वाली 5वीं सैफरी की वज़राए खारजा कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा। G20 इजलास, भारत का गैर कानूनी इकदाम, इस्लामी ममालिक इसका बाइकआउट करें। मौलाना ताहिर अशरफी की अपील। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, मकबूजा कश्मीर एक मुतनाज़ इलाका है, भारत में किसी को मजहबी इजाजत नहीं। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की ज़ेर सदारत वज़ारत की कारकर्दगी का जायजा इजलास। असलहे की स्मगलिंग की रोकथाम के लिए मौसर इकदाम किए जाएं। असलहा डीलरों को सिर्फ कानूनी तौर पर दरामदशुदा असलहे की फरोख्त का पाबंद किया जाए। वज़ीर दाखिला की हिदायत। पाकिस्तान का अफ्रीकी ममालिक के साथ ताल्लुकात को मजीद वुसअत देने का फैसला। वफाकी काबीना के इथोपिया के साथ ताल्लुकात को वुसअत देने के लिए मुआहदा करने की मंजूरी। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर खारजा इथोपिया 9 से 12 मई के दौरान पाकिस्तान का दौरा करेंगे। वज़ारत खारजा।